नमस्कार, मैं नारायण महाराणा SMGTI ब्रह्मपुर उड़ीसा से आपको फिर से एक धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूँ। फिर से आप उसको बिना स्किप किए आराम से देखते रहना मेरे प्यारे मोबाइल रिपेयरिंग मैकेनिकल भाइयों। आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा ये वीडियो बिना स्किप के स्टार्टिंग से एंड तक प्लीज़ देखते रहिए। धमाकेदार बोलने का कारण ये है कि एक वीडियो में आप 3 विभाग अर्थात LCD विभाग, LCD लाइट विभाग, कीपैड लाइट विभाग, टॉर्च लाइट विभाग, फ्लैश लाइट विभाग एवं वाइब्रेटर विभाग को आराम से काम करने का एक बढ़िया सा तरीका आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को आराम से केयरफुली स्टार्टिंग से एंड तक परिष्कार रूप में माइंड एंड ब्रेन को कंसंट्रेट रख के, दिमाग को ठीक रख के आराम से शेष तक एंटायर वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फॉलो कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना? हो सकता है हमारा एक्चुअली हम उड़ीसा प्रांत से है ना, जो निश्चित रूप से हमारा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज में, ठीक है? कोई बात नहीं। हमारा एक्चुअली ये जो मेन जिस्ट को आप पकड़िए एंड लैंग्वेज को मत पकड़िए, ठीक है? ठीक है, अभी आपको वीडियो चलाने का मौका देता हूँ एंड वीडियो को देखने का भी आपको मौका देता हूँ। देख लीजिए, ठीक है? आपके लिए ये एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, देख लीजिए। अर्थात यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है ना? तो और यहाँ पे एक LED, यहाँ पे भी एक LED और यहाँ पे एक वाइब्रेटर रखा है, देख लीजिए। वाइब्रेटर पुराना कंपनी का पुराना मोबाइल का एक वाइब्रेटर हमने निकाल के यहाँ पे रखा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर, 2 लाइट एंड एक वाइब्रेटर रखा है, ठीक है ना? तो देख लीजिए, पहले हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, पावर सप्लाई से 3.3 और 3 वोल्ट और मोबाइल का बैटरी का वोल्टेज यदि हो सकता है तो हम पावर सप्लाई से 3.9 और 3.8 हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना? अच्छा, तो देख लीजिए क्या होने वाला है। देख लीजिए, देखो, हाँ, जो वोल्टेज हमने कलेक्ट किया पावर सप्लाई से, ठीक है ना, ये है पॉजिटिव वोल्टेज, देख लीजिए, ये है पॉजिटिव वोल्टेज और ये है नेगेटिव वोल्टेज। देख लीजिए, यहाँ से हम नेगेटिव वोल्टेज कलेक्ट किया और यहाँ से हम पॉजिटिव वोल्टेज कलेक्ट किया। कितना वोल्टेज कलेक्ट किया पावर सप्लाई से? हमारा मोबाइल में जितना वोल्टेज का, हमारा मोबाइल में जिस प्रकार जितना मूल्य का वोल्टेज का आपको बैटरी यूज होता है, उसी प्रकार वही वोल्टेज हम पावर सप्लाई से कलेक्ट करके रखा है। देख लीजिए क्या हो रहा है, देख लीजिए। देखो, ये एक विभाग, ये एक विभाग, ये एक विभाग। उदाहरण के तौर पर ये एक फ्लैश लाइट और टॉर्च लाइट, ये LCD लाइट और ये वाइब्रेटर विभाग। हमने 3 विभाग हमने अभी आपको प्रोजेक्ट के रूप में रखा है। आप देख लीजिए क्या होने वाला है, देख लीजिए। अभी देखो, इस ट्रांजिस्टर का मिडिल में, अर्थात जिसको हम बेस कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कुछ वोल्टेज देते हैं। किस प्रकार का वोल्टेज देते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे। देख लीजिए क्या हुआ, ये लाइट ऑन हो गया, देख लीजिए। अच्छा, यदि
यदि ये विभाग टर्च लाइट और फ्लैश लाइट का है तो हमने क्या कर लिया, देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर का मिडिल वाला पोल को हमने क्या किया, वोल्टेज दे दिया, ताकि क्या हुआ ना, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया एंड लाइट जल गया। वैसे ही इस ट्रांजिस्टर का बेस को हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, बस देख लीजिए लाइट जल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस ट्रांजिस्टर का बेस को हमने क्या किया, वैसे ही वोल्टेज दे दिया। क्या हो रहा है, देख लीजिए, यहाँ पे ये मोटर घूरने मारे, देखो 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 क्या हुआ, मोटर क्या हुआ, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, देखो ये मोटर घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। अर्थात फिर से आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, फिर से प्रोजेक्ट का डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। इस ट्रांजिस्टर का मिडिल वाला पोल में हमने क्या किया, कुछ वोल्टेज दिया, वो ऑन हो गया, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का बेस में हमने क्या किया, कुछ वोल्टेज दिया, ये वाला भी ऑन हो गया। इस ट्रांजिस्टर का बेस में हमने क्या किया, कुछ वोल्टेज दिया, अभी ये मोटर रन हो गया, रन हो रहा है, देख लीजिए, रन हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये कौन है ना, एक वाइब्रेटर मोटर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे ये कनेक्शन यहाँ पे हैं, आपको डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, देख लीजिए। ये एक एलईडी किस प्रकार का कनेक्शन में यहाँ पे है, देख लीजिए। ये एक एलईडी, ये भी एक एलईडी, ये एक वाइब्रेटर मोटर जिसका भी 2 पोल है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर जिसको हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जिसका कितना पोल है, 3 पोल। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके लिए भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके लिए भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो क्या कर लिया हमने, देख लीजिए, ये एनोड होता है, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, एंड ये वाइब्रेटर का 2 पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल, ठीक है ना। हमने क्या क्या लिया, माने किस प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे हमने यूज किया, आप देख लीजिए। ये पावर सप्लाई और बैटरी मोबाइल का, जिस बैटरी से हमने कितना वोल्टेज कलेक्ट किया, 3.8 वोल्टेज कलेक्ट किया। किस प्रकार का कनेक्शन यहाँ पे हमने यूज किया, देख लीजिए। ये 2 एलईडी का एनोड मिला दिया आपस में, और वाइब्रेटर का भी एक पोल आपस में मिला दिया, देख लीजिए। पॉजिटिव वोल्टेज देखो, ये देख लीजिए, पॉजिटिव वोल्टेज एनोड में दे दिया, एनोड को दे दिया, वाइब्रेटर को भी दे दिया, प्लस इस एलईडी का भी एनोड को दे दिया, ठीक है ना। तो इसे कनेक्ट करके हमने कनेक्शन करके हमने क्या किया ना, बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज को सबको डायरेक्ट दे दिया, अर्थात वाइब्रेटर को भी पॉजिटिव वोल्ट मिल गया, इस एलईडी का एनोड को भी पॉजिटिव वोल्ट मिल गया, इस एलईडी का भी एनोड को पॉजिटिव वोल्ट मिल गया। ये एलईडी को हम क्या कहेंगे, कौन सा रूप देंगे, ये एलसीडी एलईडी है, ये टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट एलईडी, ये तो वाइब्रेटर है, ठीक है ना। तो ये जो एलसीडी एलईडी आपको जो बता रहा हूँ, यदि पैरेलल में है, यदि एलसीडी के अंदर जितना भी एलईडी पैरेलल में, इस प्रकार का नियम में आपका चलेगा, ठीक है ना। यदि एलसीडी के अंदर एलईडी सीरीज में, तो आप वो दूसरा वीडियो जो हमने हमारा साइड में लोड किया, वो वाला वीडियो आप देखेंगे, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक ये एलसीडी ग्रुप जलने के लिए कैथोड को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, ये फ्लैश लाइट जलने के लिए कैथोड को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, वाइब्रेटर घूमने के लिए चाहिए नेगेटिव वोल्टेज। तो क्या कर लिया हमने, देख लीजिए। ये जो माइनस वोल्टेज को ये वाला ट्रांजिस्टर का एमिटर, अर्थात ये जो ट्रांजिस्टर का ये बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर, देख लीजिए, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है ना।
सबका एमिटर को, सब एलईडी का एमिटर को हमने क्या कर लिया, देख लीजिए, नेगेटिव वोल्टेज ऐसे डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना, एमिटर को। अर्थात ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, एंड ये जो एलसीडी एलईडी का कैथोड को हमने क्या कर लिया, ये जो ये वाला ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को दे दिया, एंड टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट एलईडी का कैथोड को हमने क्या किया, इस ये वाला ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को दे दिया, एंड वाइब्रेटर को जो जरूरी है जो नेगेटिव वोल्टेज इस वाला ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को हमने दे दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया अभी देखो, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए देखो, इस ट्रांजिस्टर का एमिटर में नेगेटिव वोल्टेज है, इस ट्रांजिस्टर का एमिटर में नेगेटिव वोल्टेज है, ये वाला ट्रांजिस्टर का एमिटर में नेगेटिव वोल्टेज मौजूद है, ठीक है ना। जब नियम के मुताबिक एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, अर्थात ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, नियम के मुताबिक एक ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए, अर्थात एमिटर में जो नेगेटिव वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज कलेक्टर से निकलने के लिए, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए नियम के मुताबिक ये ट्रांजिस्टर का बेस को कुछ मात्रा से पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए वो इस वाला ट्रांजिस्टर को एनपीएन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी ऑन होने के लिए बेस को पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, और ये वाला ऑन होने के लिए बेस को पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। हमने क्या किया देख लीजिए, ये जो ट्रांजिस्टर, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज जो पावर सप्लाई से हम कनेक्ट किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं दोगे तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू आप 1K भी दे सकते हैं, 1K मैंने 1K से 2.7 K तक आप दे सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव वोल्टेज जो हमने कलेक्ट किया, हमने क्या किया, वो वाला ट्रांजिस्टर का ये अर्थात एलसीडी लाइट को ऑन करने के लिए हम क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस को बेस में दे दिया, एंड एलसीडी लाइट जल गया, एंड की लाइट और एलसीडी मैंने की लाइट और टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट जलने के लिए हमने क्या किया, ये जो ट्रांजिस्टर का बेस पे दे दिया, और मैंने एलसीडी लाइट टॉर्च लाइट एंड फ्लैश लाइट जल गया। एंड वाइब्रेटर को ऑन करने के लिए हमने क्या किया, वाइब्रेटर को ऑन करने के लिए क्या किया, ये वाला ट्रांजिस्टर का बेस को हमने क्या किया, पॉजिटिव वोल्ट दे दिया, ठीक है ना। जब पॉजिटिव वोल्ट दे देते तो वाइब्रेटर ऑन हो जाते हैं, एंड घूमता है। वो ये डिटेल्स आपको फिर से आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए वोल्टेज हमने कलेक्ट किया। देखो वाइब्रेटर को ऑन करेंगे ना, ये वाला ट्रांजिस्टर का बेस में हम पॉजिटिव वोल्ट देंगे, एमिटर में नेगेटिव वोल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट है, ठीक है ना। इसको हम ऑन करेंगे, देख लीजिए, ऑन करेंगे, देखो कितना मज़े से घूम रहा है, हो गया, घूम रहा है, आराम से देख रहे हैं, पास में नहीं घूम रहा है, बहुत बढ़िया। देखो अर्थात घूम रहा है ना, ठीक है। ये वाला लाइट को हम जला रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये वाला लाइट को भी हम जला रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली एलईडी लीक बने वीक हो गया, इसलिए थोड़ा सा कम जल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का नियम से आपका सर्किट के अंदर, अर्थात मोबाइल का सर्किट के अंदर ये काम करता है। तो देख लीजिए, ये जो बेस का तीनों का बेस का कनेक्शन सर्किट में क्या होता है ना, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, एक सीपीयू रहता है, जो सीपीयू के साथ एक रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्शन रहता है, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्शन रहता है। यदि इसको ये देखो, यदि ये लाइट को हम यदि एलसीडी लाइट कहेंगे तो सीपीयू का ये कमांड को हम क्या कहना चाहिए ना, एलसीडी लाइट ऑन कमांड, ठीक है ना। यदि ये टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट और की लाइट कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये सीपीयू का ही कमांड को हम क्या नाम देंगे, टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट ऑन कमांड। यदि इसलिए ये वाइब्रेटर है, ठीक है ना, तो सीपीयू का ये कमांड को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटर ऑन
कमांड। तो सीपीयू क्या करता है, जब आप एलसीडी के स्क्रीन में लाइट देखते हैं, सीपीयू क्या करता है उसी समय अपना एलसीडी लाइट ऑन कमांड लिंक से क्या करता है, एक पॉजिटिव वोल्ट निकलता है। वो पॉजिटिव वोल्ट क्या करता है, सर्किट के अंदर एक सेक्शन से, जिसको हम कहते हैं एलसीडी लाइट सेक्शन। किंतु याद रखिए जो एलईडी, यदि एलईडी पैरेलल के रूप में एलसीडी में है तो इस प्रकार का रहस्य में काम करेगा, ठीक है ना। इससे पहले आपको सीरीज के रूप में ये वाला आपको सीरीज के रूप में जो एलसीडी के अंदर देख लीजिए ना, यहाँ पे जो 12 एलईडी था, आपको इससे पहला वीडियो में आपको दिया था, 12 एलईडी 6 ये 6 वाला, ये 6 एलईडी एंड ये 6 एलईडी, ठीक है ना। सीरीज कनेक्शन करके यहाँ पे पैरेलल किया हुआ है, अर्थात 6 माने एक एलईडी यदि 3 वोल्ट चाहते हैं तो करीब 18 वोल्ट यहाँ पे चाहता है, ठीक है ना। इसलिए ये पहला वीडियो आपका हमारा साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बैटरी का 3.8 से 18 वोल्टेज किया जाता है, इसका पूरा धमाकेदार वीडियो आपको दिया था। आप वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अर्थात यदि एलसीडी के अंदर यदि पैरेलल के रूप में यदि एलईडी है तो ये प्रकार का नियम यहाँ पे लागू होता है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे जब हम बैटरी डालते हैं कि कहाँ पे, बैटरी कनेक्टर में, तो पॉजिटिव वोल्टेज अर्थात और वीवीएटी क्या होता है ना, सबका, अर्थात ये वाला एलईडी अर्थात एलसीडी एलईडी का एनोड में पॉजिटिव वोल्ट माने और वीवीएटी माने आ जाता है, और फ्लैश लाइट और टॉर्च लाइट के एलईडी के एनोड के पास भी वीवीएटी आ जाता है, एंड वाइब्रेटर के पास भी पॉजिटिव वोल्ट आ जाता है और वीवीएटी आ जाता है। नियम के मुताबिक जब एलसीडी लाइट जलता है तो ये वाला ट्रांजिस्टर के बेस में सीपीयू के तरफ से क्या होता है ना, एक पॉजिटिव वोल्टेज ऑन कमांड, पॉजिटिव वोल्टेज अर्थात एलसीडी लाइट ऑन कमांड और पॉजिटिव वोल्टेज ऑन कमांड सीपीयू निकाल के क्या करता है, ये वाला ट्रांजिस्टर का बेस तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। हिंदी में अपना बोले पर आप माफ़ कीजिए, ठीक है ना। वैसे ही जब आपका टॉर्च लाइट एंड फ्लैश लाइट ऑन होता है, वैसे ही आपका सीपीयू क्या करता है, अपना टॉर्च लाइट और फ्लैश लाइट ऑन कमांड लिंक से पॉजिटिव वोल्ट निकाल के यहाँ तक माने पहुंचाता है, ठीक है ना। वैसे ही आपका वाइब्रेटर ऑन होने के लिए सीपीयू क्या करता है, अपना वाइब्रेटर ऑन कमांड लिंक से पॉजिटिव वोल्ट निकाल के बेस तक आ जाता है और बेस तक पहुंच देता है, ठीक है ना। ताकि ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, एमीटर में जो नेगेटिव वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज कलेक्टर से निकाल के कहाँ पे मैंने पहुंचा देता है ना, वाइब्रेटर का जो जिस पोल को आवश्यक पड़ता है मैंने नेगेटिव वोल्टेज, उस पोल को नेगेटिव वोल्ट दे देता है। इसीलिए अर्थात इस प्रकार का नियम में आपका मोबाइल में काम करता है ये विभाग, ठीक है ना। तो जिस मोबाइल में यदि ट्रांजिस्टर नहीं है, आपको कुछ मोबाइल, जियो का कुछ मोबाइल में ये जो ट्रांजिस्टर के बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स दिया था। आप हो सकता है तो वो पुराना वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। जियो मोबाइल में एलसीडी लाइट, की लाइट, वाइब्रेटर कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये पूरा ट्रांजिस्टर के रूप में वहाँ पे है जो आपको डिटेल्स आपको दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे भी कुछ सर्किट में आपको इससे बाद में आपको डिटेल्स दे देंगे इस मोबाइल का। ये देखो ये एक मोबाइल स्कोलो मोबाइल एंड्रॉयड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वाइब्रेटर दिखाई दे रहा है ना, ये वाइब्रेटर भी इस प्रकार का रूप में काम करता है, मगर किंतु यहाँ पे एक आईसी है, ये वाला आईसी तीनों को काम करते माने तीनों को ऑन करता है। एक एलसीडी लाइट को ऑन करता है, एक एलसीडी सॉरी इसको ये तो मैंने एलसीडी आपको मैंने भूल दे रहा हूँ। ये वाला मोबाइल का ये जो एलसीडी लाइट पूरी की पूरी सीरीज में
अर्थात आपको एक वीडियो बना के हमने आपको दिया है। ये जितना है ना, ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस पूरे एलसीडी लाइट के लिए आपको पूरा वीडियो इसका पहला वीडियो आपको ऑलरेडी हमने आपका साइड में मैंने हमारा SMTT साइड में अपलोड करके रखा है हमने, आप वही पूरा फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर को रन के लिए एंड मैंने कंट्रोल करने के लिए ये वाला आईसी काम करता है, मैंने ऑन ऑफ करता है। वैसे ही आपको फिर से दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो आपका बैक कैमरा का लाइट, ये जो बैक कैमरा का लाइट, इसका दो लिंक यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्शन है। तो बैक लाइट अर्थात इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे ना, बैक कैमरा लाइट को भी ये कंट्रोल करता है। वैसे ही आपका देख लीजिए, वैसे ही आपका ये आपका फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा का लाइट है, ये फ्रंट कैमरा का लाइट है, ये वाला लाइट को भी ये वाला आईसी कंट्रोल करता है। ये एक लेग आईसी, यहाँ पे एक 7 14 लेग वाला एक आईसी, ठीक है ना। अर्थात ये एंड ये 3 विभाग है ना, ये एक विभाग फ्रंट लाइट फ्रंट लाइट कैमरा फ्रंट लाइट जो कैमरा जब कैमरा ऑन होता है ये वाला ऑन मैंने जिसको हम फ्रंट फ्लैश लाइट कहते हैं, ये बैक फ्लैश लाइट कहते हैं। LED 1 LED 2 एंड वाइब्रेटर 3 विभाग होता है ना। वो वैसे ही यहाँ पे जो नियम आपको दिया है, वैसे ही यहाँ पे आईसी के रूप में ये काम करता है। अर्थात ये जो तीनों ट्रांजिस्टर क्या हो गया, यहाँ पे आईसी के रूप में यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। ये हो गया क्या, आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, पूरा क्लियर। तो एक क्लास में आपको डिटेल्स दे दिया कैसे आपका मोबाइल में 3 विभाग काम करता है, LCD लाइट हो कि कैमरा फ्लैश लाइट हो और टॉर्च लाइट हो, ये सब और वाइब्रेटर हो, ये सब एक नियम में फंक्शन करता है। और भी याद रखिए, किसी मोबाइल में क्या होता है ना, वाइब्रेटर को डायरेक्ट नेगेटिव वोल्टेज ग्राउंड से कलेक्ट करके दिया जाता है एंड पॉजिटिव वोल्टेज स्विचिंग करने के लिए क्या करता है ना, कि PNP के ट्रांजिस्टर के जरिए वो फंक्शन करता है, ठीक है ना। PNP के ट्रांजिस्टर के जरिए वो फंक्शन करता है, वो रास्ता दूसरा सब अपने अलग रूप में वो काम करता है, ठीक है ना। अलग रूप में माने PNP ट्रांजिस्टर के यदि PNP ट्रांजिस्टर देंगे तो CPU का ये पॉजिटिव वोल्ट कमांड ऐसे काम नहीं करेगा। ये जो पॉजिटिव वोल्ट कमांड आते हैं ना, यदि वाइब्रेटर देख लीजिए, यदि वाइब्रेटर को ग्राउंड कर दिया जाता है तो यहाँ पे इसलिए CPU से इसलिए पॉजिटिव वोल्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे नियम के मुताबिक कौन सी वोल्टेज चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर आवश्यक पड़ता है, अर्थात एमीटर को वीवेट दे दिया जाता है, कलेक्टर के साथ ये जो मैंने वाइब्रेटर को कनेक्शन कर दिया जाता है। नियम के मुताबिक PNP ट्रांजिस्टर का ये जो बेस को केवल नेगेटिव वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज तो दे देंगे तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना, एक NPN ट्रांजिस्टर देख लीजिए, एक NPN ट्रांजिस्टर कलेक्ट करके ये जो CPU का कमांड को क्या कर लिया जाता है ना, NPN ट्रांजिस्टर का बेस पे दे दिया जाता है एंड ये जो कलेक्टर से जो नेगेटिव वोल्ट निकलता है वो नेगेटिव वोल्टेज का कनेक्शन और कलेक्टर का कनेक्शन क्या कर दिया जाता है, ये जो PNP ट्रांजिस्टर का बेस पे दिया जाता है। पूरा क्लियर। अर्थात ये वाला नेगेटिव वोल्ट स्विचिंग पे रूप में काम करता है, ये PNP अर्थात पॉजिटिव वोल्टेज के स्विच के रूप में काम करता है, ठीक है। अर्थात ये भी किस मोबाइल में ये भी इस प्रकार का होता है, ये भी इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो दोनों नियम आपको पूरा डिटेल्स एक ही क्लास में आपको दे दिया, पूरा क्लियर। हाँ, तो आपको यदि दूसरा क्लास हो जब हमको समय मिलेगा तो इस आईसी के जरिए अर्थात एंड्रॉयड मोबाइल में इस आईसी के जरिए ये तीन विभाग कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको फिर से एक क्लास करके आपको डिटेल्स देंगे, आप उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो आपको बता दिया कैसे एक NPN ट्रांजिस्टर, कैसे एक PNP ट्रांजिस्टर तीन विभाग को परिचालित करते हैं, इसके बारे में आपको आज का पूरा रहस्य देकर रहस्य के मुताबिक और डिटेल्स प्रैक्टिकल के रूप में मुताबिक आपको दे दिया कैसे मोबाइल में ये सब काम करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।